हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अपने YouTube चैनल अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज 24 और 25 तारीख का करंट अफेयर्स लेके कल 24 तारीख को, ठीक है, न्यूज़ थोड़ा सा कम होने की वजह से मैंने क्या किया था, बैंकिंग का टॉपिक यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आप लोगों के लिए लेके आ गया था। ठीक है, उसमें थोड़ी सी और मैं बता दूं कि जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिए उसका लिंक दे दूंगा। थोड़ी सी उसमें लाइट की भी समस्या हो गई थी, तो इसके लिए कोई बात नहीं। आज हम लोग फिर नया टॉपिक, आज करंट अफेयर्स का हम लोग पढ़ेंगे। 24 और 25 यानी कि 2 दिन का करंट अफेयर्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आज का फर्स्ट न्यूज हम लेके चलते हैं आप लोग को डीआरडीओ की तरफ। डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने नोट सैनिटाइजेशन, क्या नोट सैनिटाइजेशन डिवाइस विकसित किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नोट क्लीन, CLEAN। ठीक है, डीआरडीओ ने क्या किया है, नोट सैनिटाइजेशन डिवाइस डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है, नोट्स क्लीन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा डिवाइस डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, तो नोट क्लीन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में, और उसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। उसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। अब नेक्स्ट बात आएगी कि कल के न्यूज में, यानी कि वो तो खैर एग्जाम का नहीं पूछा जाएगा, बट कल के न्यूज में ये भी चर्चा में था, कल के पेपर में, कि डीआरडीओ ने 500 बेड वाला अस्पताल मात्र 10 दिन में कहाँ, पटना में बना दिया है कोविड-19 के लिए। ठीक है, तो वो एग्जाम में नहीं आता है, बट हम लोग थोड़ा सा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा 29 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा 29 अगस्त को होगी। ठीक है, 29 अगस्त को कौन सा खेल मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म तिथि पे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन का निधन हो गया। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था, तो एक क्रिकेटर थे बाबू। क्या थे, क्रिकेटर थे। ठीक है, और कहां से थे, तो एक कर्नाटका से थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेशनल हाईवे ने, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ ऐप ठीक है, हरित पथ ऐप विकसित किया है, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, विकसित शायद ऐसा ही होता है, विकसित किया है, जिसका नाम, जो किस काम के लिए होगा, ग्रीन हाईवे के लिए होगा, ग्रीन HIGHWAY। ठीक है, हाईवे के लिए होगा। यह किनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, नितिन जयराम गडकरी जी द्वारा लॉन्च किया गया।
ठीक है। NHAI, एक चीज और यहाँ से हम लोग NHAI पे बात करेंगे कि ये भारत का एकमात्र ऐसा संस्था है जो पूर्ण रूप से क्या हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है, यानी कि क्या करें, डिजिटल रूप से सारा काम इसमें NHAI के हो रहा है। ठीक है। NHAI ने क्या किया था, वो टोल टैक्स संग्रह के लिए, फास्टैग के लिए पेटीएम से समझौता किया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, चलते हैं RBI के पास। और अभी जो ग्रीन हाईवे की बात हो रही थी, तो 25 दिन में 25 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 25 दिन में 25 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, RBI के पास चलते हैं। RBI द्वारा जारी नेशनल एजुकेशन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ठीक है, 2020-25, ठीक है, यानी 2020 से 25 तक NSFA, या मैं लिख देता हूं NSFA ने भारत को वित्तीय रूप से जागरूक बनाने का सुझाव दिया है, जागरूक बनाने का सुझाव दिया है। थोड़ा सा कुत्ते आप लोग को तंग कर रहे होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। पहले न्यूज को हम लोग देख लेते हैं। RBI द्वारा, किसके द्वारा, RBI द्वारा नेशनल एजुकेशन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन क्या किया गया है, 2020-25 एक संस्था बनाई गई है, एक ऐसा फंड बनाया गया है जिन्होंने क्या किया है, रिकमेंड किया है कि भारत को क्या करना है, वित्तीय रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। यानी RBI द्वारा बनाया गया कौन सा संस्था, कौन सा पैनल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एजुकेशन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 ने RBI को क्या रिकमेंड किया है कि भारत को वित्तीय रूप से साक्षर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बनेगा, RBI की कौन सा पैनल, RBI का कौन सी संस्था ने यह सुझाव दिया है कि भारत को वित्तीय रूप से साक्षर करने की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल एजुकेशन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 ने भारत को किसके लिए जागरूक करने की बात कही है, तो वित्तीय जागरूकता के लिए भारत की बात कही गई है। ठीक है, चलिए तो लोग नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा न्यूज हो गया। चलिए, भारत के सबसे लंबे नदी, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, ठीक है, रोपवे का शुभारंभ हुआ, ठीक है, शुभारंभ हुआ कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी असम में, ठीक है, जिसकी लंबाई मैं यहाँ लिख दूं 1.8 किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, देखते होइएगा फिल्म वगैरह में कि रस्सी का ही क्या बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, ठीक है, उस पे लोग टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, अपना घूमते फिरते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत का सबसे लंबे नदी रोपवे
किस नदी पे बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। किस राज्य में बना है? तो असम राज्य में बना है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.8 किलोमीटर, या सीधे सीधे कहिए तो 1800 मीटर। ठीक है, 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि असम राज्य में बने हैं, तो असम राज्य की मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। दिसपुर इसका क्या हुआ? राजधानी हुआ। और गुवाहाटी इसका सबसे बड़ा शहर है, जहाँ की रेलवे को ग्रीन रेलवे का दर्जा प्राप्त है, मतलब वहाँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को प्राप्त। कामाख्या मंदिर यहाँ पे है असम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री, ठीक है, मंत्री कौन है भाई? अपने ही बिहार से हैं, रामविलास पासवान ने ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण पर, ठीक है, नवीनीकरण पर ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। ठीक है, और 1 जून 2021 से हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहां से केंद्रीय क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले नीचे को डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है भाई? रामविलास पासवान। उन्होंने क्या किया है? तो ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण का क्या किया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, ऑनलाइन प्रणाली शुरू किया, जिसके माध्यम से जो भी ज्वेलर्स वगैरह है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा पाए, या जो रजिस्टर्ड है वो अपना रिन्यूअल करा पाए। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम का क्वेश्चन मात्र इतना ही बनेगा कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान जी है, जिनका संसदीय क्षेत्र बिहार पड़ता है। ठीक है, पहले हाजीपुर से संसद चुन के जाते थे, बट अब राज्यसभा से सांसद है। यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि कब से हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कब के बाद हॉलमार्क हर आभूषण पे अनिवार्य रूप से लागू होगा? तो याद रखिएगा 1 जून 2021 से, यानी लगभग 1 साल के बाद से यह अनिवार्य हो जाएगा। बिना हॉलमार्क का कोई भी ज्वेलरी नहीं आएगा, कोई भी आभूषण आपको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेना भी नहीं चाहिए। अब बात चेक करते हैं बैंकिंग का। GA ऐप अपॉर्चुनिटी TUNITIES, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा, गीगा ऐप अपॉर्चुनिटी, ठीक है, गीगा ऐप अपॉर्चुनिटी, सॉरी ऐप नहीं है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी ही है, गीग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, नामक भर्ती पहल एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा कि आप अगर बैंक में काम करने के लिए इच्छुक हैं,
तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बैंक में काम कर पाएंगे। ये पार्ट टाइम भी होगा और फुल टाइम भी होगा। और इससे क्या होगा, 800 से 1000 तक युवाओं को पूरे भारत में रोजगार दिया जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब इसका यही है, जो आप लोग ग्राहक सेवा केंद्र देखते होइएगा, बीसी काउंटर देखते होइएगा, ठीक है, उसी के आधार पे एक्सिस बैंक का यह प्लान है, उसी के आधार पे यह काम करेगा। ठीक है, तो बस इतना इससे पूछा जाएगा कि गिग अपॉर्चुनिटी किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। और बढ़ती का नाम जिंदगी इसका क्या है, टैगलाइन है, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी अहमदाबाद से। ठीक है, यूटीआई से अलग हुआ था, लेकिन अभी इसका कॉर्पोरेट कार्यालय जो है यानी कि हेडक्वार्टर जिसको कहा जाता है ऑफिशियली, तो वो कहाँ है, मुंबई में है। बढ़ती का नाम जिंदगी इसका क्या है, टैगलाइन है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस के साथ ठीक है, आईसीआईसी लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक साथ विलय की, ठीक है, विलय की घोषणा कर दी है, विलय की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ने कर दी है, इस तरह से हम लोग कर दी। ठीक है, तो चलिए कोई भी हो, हम लोग यहाँ मैटर को पहले समझ लें कि आईसीआईसी लोम्बार्ड, ठीक है, ये भी इंश्योरेंस कंपनी थी, आईसीआईसी बैंक के तहत काम करती थी। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ये भी इंश्योरेंस कंपनी है जो एयरटेल के थ्रू काम करती है। तो दोनों ने क्या किया, आपस में विलय की घोषणा कर दी है, मर्जर की घोषणा कर दी है। ठीक है, जो दोनों जब मर्ज होगी तो यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। ठीक है, इसका एक्सा लाइफ इंश्योरेंस नाम रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अश्वनी भाटिया को। अश्वनी भाटिया को, ठीक है, एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अश्वनी भाटिया को क्या किया गया है, एसबीआई का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में। अब बैंकर टू एवरी इंडियन इसका अभी क्या है, टैगलाइन है। पहले इसके जो एसोसिएट्स बैंक होते थे, सहयोगी बैंक जो होते थे, उसको 1 अप्रैल 1917 से क्या किया गया, एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। और प्रत्येक भारतीय का बैंक यानी कि बैंकर टू एवरी इंडियन इसका टैगलाइन है। पहले बहुत टैगलाइन होता था, बैंकर टू क्या कहते हैं, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, जिंदगी क्या और कुछ भी था। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के भी अध्यक्ष हैं कौन, रजनीश कुमार जी। ठीक है, रजनीश कुमार जी। और एसबीआई ने 1 जनवरी 2020 से क्या घोषणा की है कि 10,000 से ज़्यादा आप अगर एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो आपको ओटीपी की ज़रूरत होगी। ठीक है, बिना ओटीपी के 10,000 से ज़्यादा आप एटीएम से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी
हॉल ऑफ फेम में 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। ठीक है, 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। उनके नाम कौन कौन से हैं, थोड़ा सा नाम आप लोग याद रखिएगा। जैक्स कैलिन, जैक्स कैलिन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दूसरा जहीर अब्बास, जहीर अब्बास पाकिस्तान। तीसरा लिसा स्टेलकर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों को क्या किया गया, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में इनमें से किनको शामिल नहीं किया गया है, और दूसरा बनेगा कि इसमें किनको शामिल किया गया है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, जैक्स कैलिन साउथ अफ्रीका, जहीर अब्बास पाकिस्तान और लिसा स्टेलकर ऑस्ट्रेलिया। JJL, ठीक है, LJJ नहीं है, JJL है। ठीक है, JJL। और छोड़िए, देश की नाम का याद नहीं रखना है। ठीक, हो सकता है कहीं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ दे कि जैक्स कैलिन किस कंट्री से हैं, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका से। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे आगे। अभी वीडियो है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि 2 दिन का डिस्कस करना है। चलिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दास उन्मूलन के लिए, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बस इसमें यही याद रखिएगा कि दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। पहले क्या होता, आज भी होता है, ऐसे नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग खरीद लेते थे और ले आके उसको दास बना लेते थे, यानी कि उसका टॉर्चर करते थे, दिन भर काम कराते थे। ठीक है, लेकिन आज भी होता है, बहुत कम है। 1 अरेंज्ड मर्डर, क्वेश्चन एक बुक है, 1 अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। ये क्या है, एक नोवेल है, और यह नोवेल जो है आपको 11वां है, यानी कि 11वें नंबर का नोवेल है चेतन भगत का। और दूसरा इनका हाल ही में कौन सा नोवेल आया था, तो द गर्ल इन रूम 105। ठीक है, द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज्ड मर्डर, दोनों क्या है, चेतन भगत की क्या है, रचनाएं हैं। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड भी है इनकी रचना। ठीक है, एक मून नाइट कुछ करके है, कि स्वीट नाइट कुछ करके है। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि अभी हाल ही में इनकी रचना कौन सी आ रही है, 1 अरेंज मर्डर और द गर्ल इन रूम पहले आ चुकी है। ठीक है, चेतन भगत की है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रिक रीजन, गैस्ट्रिक कैंसर
ये भी बुक है, ठीक है, जिनका विमोचन, ठीक है, जिसके बुक का विमोचन किसने किया है, तो जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। और इसके लेखक कौन है, लेखक मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि फिर मिटा के लिखना, डॉक्टर अशोक के वैद, डॉक्टर अशोक के वैद इसके राइटर हैं, ठीक है। इनको 2009 में चिकित्सा के क्षेत्र में अशोक जी को यानी कि 2009 में क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। तो याद रखिएगा कि लेखक डॉक्टर अशोक वैद जी क्या लिखे हैं, गैस्ट्रिक कैंसर बुक है, जिनका विमोचन किसने किया, जितेंद्र सिंह ने किया। और डॉक्टर अशोक के वैद को 2009 में पद्मश्री मिल हुआ है, ठीक है। चलिए, और भी थोड़ा सा एक और न्यूज है, पर्यटन, 2 न्यूज है, बस 2 न्यूज और हैं। आप लोग को मैं ज़्यादा देर तक नहीं करूँगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिए। चलिए, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एपीआई सर्विसेज, ओपन एपीआई सर्विसेज, ठीक है, आरोग्य सेतु द्वारा, आरोग्य सेतु द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, ओपन एपीआई सर्विसेज किसके द्वारा शुरू किया गया है, आरोग्य सेतु द्वारा शुरू किया गया। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा ऐप शुरू किया गया, जो कोविड अपने आसपास के रेंज में कोविड-19 के पेशेंटों का क्या करेगा, डाटा बताएगा। और सबसे ज़्यादा कम समय में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला यह ऐप है, ठीक है। आरोग्य सेतु स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह जारी किया गया था। बट ये भी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं कि डेटा ऑन रखिए, ब्लूटूथ ऑन रखिए, जब तक वो अगला क्लियर नहीं करेगा कि हाँ हमको इस तरह का बीमारी है तब तक आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। चलिए, आज इतना ही, फिर हम लोग जो बचा हुआ है कल के न्यूज में डिस्कस कर लेंगे आप लोग को। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। और चैनल पे आप अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का लक्ष्य दिया गया था, आप लोगों को टारगेट दिया गया था कि 5 सितंबर तक 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। बट आप लोग इसके लिए शायद ना मुझको कैपेबल समझ रहे हैं और नहीं अपनी कैपेसिटी को आप लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर मुझ में कमी है कि वीडियो में आपको ये गलती हो रहा है या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं ज़रूर उसको अपने वीडियो में अमल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोग से सजेशन मांगता हूँ, कोई वीडियो में सजेशन नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा और जय हिंद।